एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मण बहुत ही धार्मिक, सरल और संतोषी स्वभाव का था। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा करता, मंत्रों का जाप करता और जितना भी मिलता उसी में संतुष्ट रहता। लेकिन उसकी पत्नी का स्वभाव उसके बिल्कुल विपरीत था। वह हमेशा धन, सुख, सुविधा और ऐश्वर्य की इच्छा करती रहती थी। उसे अपने पति की भक्ति और सादगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। ब्राह्मण हर गुरुवार को भगवान बृहस्पति का व्रत करता था। वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करता, पीले वस्त्र धारण करता और केले के पेड़ की पूजा करता। वह भगवान को चने की दाल, गुड़ और पीले फूल अर्पित करता और कथा सुनता। उसके चेहरे पर हमेशा शांति और संतोष झलकता था। लेकिन उसकी पत्नी को ये सब व्यर्थ लगता था। वो कहती, इस व्रत और पूजा से क्या मिलेगा? हमारे पास ना अच्छे कपड़े हैं, ना अच्छा घर, ना धन दौलत। अगर तुम काम करते और पैसे कमाते तो हमारा जीवन बेहतर होता। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, गुरुवार का व्रत करने से भगवान बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और धीरे धीरे जीवन में सुख समृद्धि आती है। हमें धैर्य रखना चाहिए। लेकिन उसकी पत्नी ने उसकी एक न सुनी। उसने क्रोध में आकर कहा, अगर तुम्हारा भगवान इतना ही महान है तो हमें अभी तक गरीब क्यों रखा है? ये सुनकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने फिर भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। कुछ दिनों बाद एक साधु उस गांव में आए। वे बहुत तेजस्वी और ज्ञानवान थे। ब्राह्मण ने उन्हें अपने घर बुलाया और आदरपूर्वक भोजन कराया। उसकी पत्नी ने अनिच्छा से भोजन बनाया, लेकिन मन में उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। साधु ने भोजन करने के बाद ब्राह्मण से कहा, तुम बहुत अच्छे और धार्मिक व्यक्ति हो। भगवान तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न है, लेकिन तुम्हारी पत्नी के मन में श्रद्धा की कमी है, इसलिए तुम्हारे जीवन में बाधाएं आ रही हैं। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, महाराज, कृपया कोई उपाय बताइए जिससे मेरे घर में सुख शांति आए। साधु ने कहा, तुम्हारी पत्नी को गुरुवार का व्रत श्रद्धा से करना चाहिए। उसे पीले वस्त्र पहनने चाहिए, केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और गरीबों को भोजन कराना चाहिए। इससे भगवान बृहस्पति प्रसन्न होंगे। ब्राह्मण ने ये बात अपनी पत्नी को बताई, लेकिन उसने फिर भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन जब ब्राह्मण कहीं बाहर गया हुआ था, उसकी पत्नी ने क्रोध में आकर घर की सारी चीजें बेच दी और अपने लिए नए कपड़े और आभूषण खरीद लिए। उसने सोचा कि अब वह अमीर बन गई है और उसे किसी पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। धीरे धीरे उसकी हालत बहुत खराब हो गई। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा करें। मैं अब से पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ गुरुवार का व्रत करूंगी। उसी समय वही साधु फिर से उसके घर आए। उसने उनके चरणों में गिरकर अपनी गलती स्वीकार की और क्षमा मांगी। साधु ने कहा, गलती का एहसास होना ही सबसे बड़ा सुधार है। अब तुम सच्चे मन से व्रत करो, भगवान तुम्हें जरूर आशीर्वाद देंगे। उस दिन से ब्राह्मण की पत्नी ने पूरी श्रद्धा के साथ गुरुवार का व्रत करना शुरू कर दिया। वह सुबह स्नान करती, पीले वस्त्र पहनती, केले के पेड़ की पूजा करती और गरीबों को भोजन कराती। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। धन, अनाज और खुशियां वापस आने लगी। एक दिन भगवान बृहस्पति स्वयं साधु के रूप में उसके घर आए और कहा, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम्हारे घर में कभी भी दुख नहीं आएगा। उस दिन से ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। उन्होंने कभी भी गुरुवार का व्रत करना नहीं छोड़ा। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि श्रद्धा, भक्ति और धैर्य से जीवन में हर कठिनाई दूर हो सकती है। भगवान बृहस्पति का व्रत करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है।